एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने वो वाले एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू 1 करके लिखे हुए हैं, जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू 2 टाइप वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले एमसीक्यू। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब आपके 11th और 12th क्लास दोनों में ही दोनों टाइप के एमसीक्यू दे रही है एग्जाम्पलर के अंदर। तो एक आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, अच्छी लर्निंग मिलेगी आप जब फाइंड आउट करोगे कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है कौन से नहीं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है और आपने एक बार लास्ट वाली वीडियो देखी है, क्योंकि उस वाली वीडियो से भी आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे मोस्टली सारे। 3 ही मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में। पहला इंटरफेरेंस का मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होती है, कैसे कंडीशन निकालते हैं, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की। दूसरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के ऊपर बेसिक जो कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन होता क्या है वही थियोरेटिकल नॉलेज ही काम आती है मोस्टली सारे क्वेश्चन के अंदर। न्यूमेरिकल्स आपके यंग्स डबल स्लिट से आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, 4-5 क्वेश्चन ही हैं सिर्फ मल्टीपल करेक्ट टाइप वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, 2 सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन। ये ए वाला जो डाय फिगर है यहाँ पर S1 S2 2 सोर्सेज रखे हुए हैं और ये एक स्क्रीन रख रखी है। क्या बोला है, पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीन इन द सेंट्रल पोर्शन इज गिवन बाय दिस फिगर बी। इस टाइप की इंटेंसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी स्क्रीन पे जब ये दोनों सोर्सेज से लाइट एमिट होगी। ठीक है, हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी। पहली बात, हमें यहाँ पर ये डायग्राम देख के जो सेटअप है, दूसरा ये ग्राफ देख के एक चीज समझ में आ रही है कि ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही हो, ऐसा नहीं हो रहा। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है मतलब ऐसा नहीं हो रहा है। सस्टेन्ड का मतलब क्या है, हर बार सेम इंटेंसिटी है हर फ्रिंज की सेंटर से। जैसे जो x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, सेंट्रल पॉइंट मान लूं, तो सेंट्रल पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इस पे देखूं, इस पे, इंटेंसिटी मेंटेन्ड है। हाईएस्ट इंटेंसिटी मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है थ्रू आउट। इस टाइप की चीज हमें कहाँ देखने के लिए मिलती थी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड था। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सिर्फ और सिर्फ कब देखने के लिए मिलती थी, जब लाइट सोर्सेस कोहेरेंट हो। यानी कि इस सिनेरियो में S1 और S2 को कैसा होना कंपलसरी है, कोहेरेंट। अगर S1 S2 कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो हमें ये पैटर्न कभी मिलता ही नहीं। क्योंकि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है इसलिए हमें ये वाला पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस कौन से सोर्सेस होते हैं, जिनमें सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट रेज देखने के लिए मिले। तो इसका मतलब S1 S2 की और सेम इंटेंसिटी, S1 S2 की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेम फेज होना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए सेम फेज होना जरूरी नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। S1 एंड S2 हैव द सेम वेवलेंथ जरूरी है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 सोर्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन A, B, D विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ पिन होल ऑफ विड्थ 10 raised to the power 3 एंगस्ट्रॉम। 10 raised to the power 3 का मतलब क्या है कि 1000 एंगस्ट्रॉम की विड्थ है। ठीक है, क्या बोला है, इमेज ऑफ द पिन होल सीन ऑन द स्क्रीन शैल बी। पहले आप ये देखो, जो विजिबल लाइट होती है, सनलाइट बोला है, सनलाइट विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। सनलाइट की वेवलेंथ क्या होती है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये होती है हमारी विजिबल लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज 4000 से 8000। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना है, पिन होल की विड्थ कितनी है, 1000। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1000 इज कंपेरेबल टू 4000 टू 8000 वाली रेंज? पहली बात कंपेरेबल है। दूसरी बात, क्योंकि जो विड्थ है पिन होल की, जो विड्थ है स्लिट की विड्थ क्योंकि इस वेवलेंथ से छोटी है, विड्थ इज स्मॉलर देन वेवलेंथ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं इस रीजन की वजह से हमें डिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा?
बिल्कुल मिलेगा, तो क्योंकि हमें डिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप से डिफरेंट शेप की थोड़ी सी इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका कोई ऑब्स्टेकल है तो लाइट रे क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स को स्ट्राइक करके, उसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो क्योंकि लाइट रे बेंड हो रही है, इसका मतलब पहली चीज शार्प वाइड रिंग तो नहीं मिलेगी, तो डिफरेंट फ्रॉम अ ज्योमेट्रिकल इमेज हमें एक चीज मिलेगी। दूसरी चीज डिफ्यूज्ड सेंट्रल स्पॉट मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रही होगी, बट डिफ्यूज्ड सेंट्रल स्पॉट नहीं मिलेगा। इंस्टेड क्या मिलेगा, डिफ्यूज्ड कलर रीजन मिलेगा अराउंड अ सेंट्रल शार्प व्हाइट स्पॉट। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा था, हमने देखा था इस टाइप की, ये वाला पैटर्न था डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर में एकदम शार्प ब्राइट व्हाइट स्पॉट मिलेगा जहां पे सारे कलर मतलब सब कंबाइन होकर दिखता है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इस सेंटर से वैसे वैसे कलरफुल रीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन बी एंड डी विल बी माई करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड। क्या बोला है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिडर करते हैं एक छोटे से पिन होल के लिए। ठीक है, कर लिया। छोटे से पिन होल के लिए अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करें तो आपसे ये पूछा है कि अगर आप होल का साइज इंक्रीज करोगे, होल का साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, as the size of the hole is increased the size decreases। डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में पूछा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न का साइज इंक्रीज होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न का साइज इंक्रीज होगा या इंटेंसिटी डिक्रीज। मतलब बेसिकली आपको साइज और इंटेंसिटी की बात करनी है। अगर आपने होल का साइज बड़ा कर दिया, मतलब होल की विड्थ बढ़ा दी, अगर आप होल की विड्थ बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कम डिफ्रैक्शन होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कब हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है कि विड्थ जो है वो वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए। अगर विड्थ जो है बढ़ाते जा रहे हो धीरे धीरे, स्लिट की विड्थ बढ़ाते जा रहे हो, पिनहोल की विड्थ बढ़ाते जा रहे हो, ओवर द टाइम धीरे धीरे वो क्या कर रही है, वो वेवलेंथ को अप्रोच कर रही है। अगर वो वेवलेंथ को अप्रोच कर रही है तो धीरे धीरे जो डिफ्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न का साइज तो छोटा हो रहा होगा, बट साइज छोटा होने के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही होगी कि उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि छोटे एरिया में होगा डिफ्रैक्शन, क्योंकि जो विड्थ है उसके वो धीरे धीरे वेवलेंथ को अप्रोच करती जा रही है, बट इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है तो वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल। ये बात बिल्कुल सही है। क्या बोला है, इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंटेंसिटी स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में इंटेंसिटी इज फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एम्पलीट्यूड को आपको क्या करना है, एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना है, अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, फॉर ये हो गया स्फेरिकल के लिए। फॉर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसकी वजह से दिखता है, लाइन सोर्स की वजह से। एंड फॉर प्लेन वेव फ्रंट इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आर रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि पॉइंट सोर्स से है, पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस स्क्वायर्ड। ऑप्शन ए और बी दोनों ही मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पैराबोलिक वेव फ्रंट जैसा कुछ नहीं होता, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये किस में होगा, प्लेन वेव फ्रंट में होगा, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो ऑप्शन ए और बी 2 करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा सारे ही कॉन्सेप्ट्स का इस चैप्टर के। इफ यू like this video then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.